हेलो किड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3.1 द प्लेट ऑफ गोल्ड। ये जो है एक कविता है जो जेम्स हेनरी ली हंट ने लिखी है। तो ये कविता एक तो ये फ्री वर्ड्स में है, मतलब इसमें कोई राइम नहीं है। आप देखो इसमें जो है ये एक स्टोरी बता रही है, तो इसमें कहीं भी कोई चीज कोई वर्ड्स राइम नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। और दूसरा क्या है, इस कविता में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि हमारी मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होते हैं। तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? आर्केइक वर्ड्स, यानी पुरातन शब्द। जैसे कि रिट, लव इट, ये हम मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता क्या कह रही है। One day there fell in great Banaras temple court a wondrous plate of gold, whereon these words were writ, To him who loveth best a gift from heaven. एक दिन जो है बनारस के एक महान मंदिर के दरबार में जो है एक सोने की थाली आके गिर गई, और उस पे ये शब्द लिखे हुए थे, वो इंसान जो भगवान से सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके लिए स्वर्ग से उपहार। देयर एट द प्रीस्ट मेड प्रोक्लेमेशन, फिर वहां के जो पुजारी थे उन्होंने एक घोषणा की। प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करना। एट द मिड डे आवर ईच डे लेट दोज असेंबल हु फॉर वर्च्यू डीम देयर राइट टू हेवंस गिफ्ट द बेस्ट। हर रोज दोपहर में जो है वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हों जिन्हें लगता है कि स्वर्ग के इस उपहार पे उनका अधिकार है, क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि उनका इस पे अधिकार है, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं। एंड वी विल हेयर द डीड्स ऑफ मर्सी डन एंड सो एडजज, फिर हम जो है उन्होंने जो जो अच्छे काम किए हैं, दया के काम किए हैं, वो हम सुनेंगे और फिर हम उस पे निर्णय देंगे। एडजज मतलब निर्णय देना। The news ran swift as light, and soon from every quarter came nobles and munshis, hermits, scholars, holy men, and all renowned for gracious or for splendid deeds. तो ये खबर जो है ये बिल्कुल रोशनी की तरह फैल गई, और फिर जल्दी जो है सब जगह से अमीर लोग, मुंशी, साधु, विद्वान, पवित्र लोग और सभी दयालु और वो लोग जो शानदार कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे आने लगे। Meanwhile the priests in solemn council sat and heard what each had done to merit best the gift of heaven. और इसी बीच जो है पुजारियों ने जो है गंभीर सभा बैठाई, और उन्होंने जो है सुना कि प्रत्येक ने जो है स्वर्ग के सर्वोत्तम उपहार के लिए क्या क्या किया है। तो सोलम काउंसिल का मतलब होता है एक गंभीर सभा बैठाना। तो उन्होंने एक सभा बैठाई और फिर जो है उन्होंने सुना कि सब लोगों ने क्या क्या किया है। So far a year the claimants came and went. तो इस तरह से जो है एक साल तक दावेदार आते जाते रहे। At last, after a patient weighing of the worth of all, the priests bestowed the plate of gold on one who seemed the largest lover of the race. फिर जो है बहुत धैर्य से सभी का मूल्य तोलने के बाद पुजारियों ने उस व्यक्ति को सोने की थाली प्रदान की जो मानव जाति का सबसे बड़ा प्रेमी उन्हें लगा। बेस्टोड का मतलब प्रदान करना, किसी को कोई चीज गिफ्ट करना। whose whole estate within the year had been parted among the poor, उसकी जो है उसने अपनी सारी संपत्ति जो है एक साल के अंदर ही जो है सारे गरीबों को बांट दी थी। This man, all trembling with his joy, advanced to take the golden plate when, lo, at his fingers first touch it changed to basest lead. ये इंसान जो है ये खुशी से कांपता हुआ सोने की थाली लेने के लिए आगे बढ़ा, पर उसकी उंगली के पहले स्पर्श से ही वो थाली जो है वो साधारण धातु में बदल गई। वो जो है लेड में बदल गई, मतलब एक साधारण से धातु में बदल गई सोने की बजाय। ऑल स्टूड अगास्ट, सब लोग जो है स्तब्ध हो गए देख के। अगास्ट मतलब स्तब्ध हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। बट वन द but when the hapless claimant dropped it clanging on the floor, heaven's golden was again transformed to shining gold. तो सब लोग जो है वो स्तब्ध हो गए, लेकिन जब वो जो है उस इंसान की जो उस दुर्भाग्यपूर्ण जो क्लेमेंट जो दावेदार था उसके हाथ से जब वो थाली नीचे जमीन पे गिर गई, तो वो दोबारा सोने में बदल गई। गोल्डन का मतलब होता है उपहार, तो वो जो उपहार था वो थाली वो दोबारा सोने में बदल गई। So far another 12 months sat he priests and judged. ऐसे ही 12 महीने बीत गए पुजारियों को न्याय करते हुए। Thrice they awarded, twice did heaven refuse the gift. 3 बार उन्होंने पुरस्कार दिया और 3 बार स्वर्ग ने पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया। Meanwhile a host of poor maimed beggars in the street lay all about the temple gate.
in hope to move that love whereby each claimant hoped to win the gift. इसी बीच में जो है सड़क पर गरीब अपंग, मेम्ड मतलब अपंग, जिन लोग जो हैं जो अपाहिज होते हैं, वो भिखारियों का एक समूह मंदिर के द्वार के चारों ओर जमा हो गया, उस प्यार को पाने की आशा में जिसकी हर दावेदार बात कर रहा था। क्योंकि वहां पे जो जो लोग आके कह रहे थे कि उनका हक बनता है उस थाली पे, वो कह रहे थे कि वो सबसे प्यार करते हैं, तो वो जो भिखारी थे वो चाह रहे थे कि वो जो प्यार की बात कर रहे हैं वो उन्हें मिले, तो इसलिए वो सब वहां पे आके इकट्ठे हो गए। एंड वेल फॉर देम इट वॉज इफ गोल्ड बी चैरिटी, और उनके लिए तो यही अच्छा होता कि अगर सोना ही जो है वो दान होता, अगर वो जो है वो प्यार में जो है वो सोना ही उन लोगों को दान कर देते तो उन भिखारियों के लिए तो वही अच्छा होता। For every pilgrim to the temple gate praised God that love might thus approve itself before the test. हर तीर्थयात्री, पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री, जो मंदिर के द्वार पे था उसने भगवान की स्तुति की और परीक्षा से पहले ही उनका मनुष्य जाति के लिए प्रेम स्वीकृत हो जाए, इसलिए वे भिखारियों पे सिक्के बरसाने लगे। तो वो जो है भगवान की प्रशंसा करने लगे और कि उनका जो प्यार है वो ऐसे ही स्वीकृत हो जाए, कि भगवान जो है ऐसे ही मान जाए कि वो सबसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने जो है भिखारियों पे सिक्के बरसाना चालू कर दिया। But none of those who gave so much as turned to look into the poor sad eyes of them that begged. पर उनमें से किसी ने भी जो है उन भिखारियों की जो दुखी आंखें थी उसकी तरफ नहीं देखा, किसी ने भी उनकी आंखों में जो उदासी छुपी हुई थी उसको नहीं देखा। And now the second year had almost passed, but still the plate of gold by whomsoever touched was turned to lead. और अब दूसरा साल भी लगभग बीत चुका था, लेकिन फिर भी वो जो सोने की थाली थी, कोई भी उसे छूता था तो वो साधारण धातु में बदल जाती थी, वो लेड में चेंज हो जाती थी। At length there came a simple peasant, not aware of that strange contest for the gift of God, to pay a vow within the temple. आखिरकार वहां पे एक साधारण किसान आया, वो जो है वो मंदिर में अपनी मन्नत पूरी करने आया था, और उसे जो है भगवान के उपहार के लिए जो प्रतियोगिता हो रही थी अजीब सी, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। As he passed along the line of shriveled beggars, all his soul was moved within him to sweet pity, and the tears welled up and trembled in his eyes. वो जैसे ही वो जो है सिकड़े हुए भिखारियों की कतार से गुजरा, उसकी आत्मा जो है वो दया से भर गई और उसके आंखों में आंसू आ गए। श्रिवल्ड मतलब सिकड़े हुए, तो वो जो भिखारी थे वो बहुत ही कमजोर लग रहे थे, बहुत ही सिकड़े हुए पतले दुबले थे, तो जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आत्मा जो है वो बिल्कुल दया से भर गई और वो रोने लगा। Now by the temple gate there lay a poor sore creature, blind and shunned by all. अब जो है मंदिर के द्वार के पास एक गरीब, दुखी, अंधा और सबसे दुत्कारा हुआ इंसान पड़ा हुआ था। शंड मतलब दुत्कारा हुआ, उसे सबने दुत्कार दिया था। But when the peasant came and saw the sightless face and trembling, maimed hands, he could not pass, but knelt and took both palms in his and softly said. तो जब किसान ने जो है उसके दृष्टिहीन चेहरे को और कांपते हुए अपाहिज हाथ देखे, तो जो है वो आगे नहीं बढ़ सका, वो जो है वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और उसने उसके हाथ जो थे, वो जो भिखारी था उसके हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए और उसने कहा, ओ दाउ माय ब्रदर, bear thy troubles bravely, God is good. मेरे भाई, तुम अपनी परेशानियों को बहादुरी से सहन करो, ईश्वर जो है वो अच्छा है। Then he arose and walked straightway across the court and entered where they wrangled of their deeds of love before the priest. फिर वह जो है वहां से उठा और दरबार में पहुंचा, जहां सभी दावेदार जो है वो पुजारियों के सामने अपने दावेदारी की बहस कर रहे थे, तो वो जो है वहां पे पहुंचा। रैंगल्ड मतलब बहस करना। A while he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held the plate of gold to beckon to the peasant. कुछ देर तक तो जो वो किसान था वो उदास होकर सब सुनता रहा, फिर जब वो वहां से दूर जाने लगा तो पुजारी ने उसे देखा और कुछ तो हुआ जिससे पुजारी जो है वो प्रेरित हुआ कि वो उस किसान को बुलाए थाली पकड़ने के लिए, तो उसने उसे बुलाया। बेकन मतलब उसे बुलाना। So he came, not understanding, and obeyed, and stretched his hand and took the sacred vessel. तो वो किसान जो है उसे कुछ समझा नहीं, पर उसने उनकी बात मान ली और उसने अपना हाथ बढ़ाकर वो पवित्र थाली ले ली।
Lo, it shone with thrice its former luster and amazed them all. उसके हाथ में थाली आते ही वो अपनी चमक से 3 गुना अधिक चमकने लगी. Son, cried the priest, rejoice, the gift of God is thine. तो पुजारी चिल्लाया और उसने कहा कि खुश रहो बेटा, भगवान का ये उपहार तो तुम्हारा है. Thou lovest best, तुम ही हो जिसे ये सबसे ज्यादा पसंद करता है, ये जो उपहार है. एंड ऑल मेड आंसर्स, इट इज वेल, और फिर सब लोग जो है वो चिल्ला के बोले कि सब ठीक है, सब अच्छा है. एंड वन बाय वन डिपार्टेड, और धीरे धीरे एक एक करके सब लोग वहां से चले गए. बट द पेजेंट knelt एंड प्रेड, पर वो जो किसान था वो जो है वहां पे घुटनों के बल आके पूजा करने लगा, वो भगवान का धन्यवाद करने लगा. bowing his head above the golden plate, अपना सर जो है उसने उस प्लेट के ऊपर झुका के जो है वो भगवान की प्रेयर करने लगा. while over his soul like morning steamed the love of God, उसकी आत्मा में सुबह की तरह ईश्वर का प्रेम जो है वो प्रवाहित हो रहा था. जैसे सुबह सुबह जो है सूरज की धूप सारी दुनिया में फैलती है, ऐसे ही उसके अंदर जो है भगवान का प्यार जो है वो फैल रहा था. ये कहानी जो है ये जेम्स हेनरी ली हंट ने लिखी है एक पोएम की तरह. एंड ये जो है ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम में. Thank you for watching. If you have any doubts or questions, you can comment and I'll try to reply. Thank you.